हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी साइकिक अटैक जो होते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, जब इंसान डिसाइड करता है कि इस लाइफ टाइम उसे ध्यान करना है, योग करना है, साधनाएं करनी है और निकलना है इस माया के ट्रैप से। तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन के आते हैं हमारी लाइफ में उस ड्यूरेशन में, ताकि हम द अल्टीमेट ट्रुथ एंड अल्टीमेट पीस तक ना पहुंच सके। मैंने इसके रिगार्डिंग अपने चैनल में पहले भी ऑडियोज़ बनाई हैं, लाइक साइकिक अटैक्स क्या होते हैं, डिमोनिक अटैक्स क्या होते हैं। मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस करती हूँ दोस्तों, मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मेरे चैनल के सारे लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉकआउट करें, ठीक है। एंड सबका साथ में भला हो, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे ऐसी ही ऑडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलो, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले भी अपने अकाउंट में ये ऑडियो शेयर किया है कि साइकिक अटैक्स होते हैं, और साइकिक अटैक्स बहुत तरीके से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकिक अटैक की बात कर लें कि आप बहुत लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं। साधनाओं में सब आता है दोस्तों। अगर आप मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर मंत्र को आपने पकड़ लिया, आप उसका आजकल बहुत चलन चल रखा है, मानसिक जाप कर रहे हो, या किसी ने मतलब प्रत्याहार पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र साधना भी कर रहे हैं, तंत्र साधना भी कर रहे हैं। अलग अलग फॉर्म ऑफ साधनाएं, अलग अलग फॉर्म ऑफ क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। साधना भी एक ही फॉर्म नहीं होता है, कोई एडवर्स में जाता है, कोई सात्विक तरीके में जाता है। किया हुआ है आपने जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, दो तरह के अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इनिशियल स्टेज में आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो ही आपको कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है। अब देखो, जैसे हमारे चैनल्स हैं उसमें बहुत ऑर्गेनिक पॉपुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली लोग दो तीन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, सेक्स, बच्चे, मनी, इन्हीं सब चीज़ों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब ये कैसे हासिल होता है, उन्हीं के बारे में भाग रहे हैं। अब मोक्ष कैसे हासिल होता है, साधना क्या होती है, इसके पीछे तो वही भागेगा जिसने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है लाइफ का, इसके आगे भी बहुत कुछ है ना। एंड जनरली जब तक हम 3D डायमेंशन में होते हैं, तब तक हम इन्हीं लोअर डायमेंशन चीज़ों पे भागते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप 3D वर्ल्ड में हो तो मनी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिना मनी के तो नहीं होता है। लेकिन सिर्फ मनी के लिए पागल हो जाना और गलत काम करना और सिंफुल एक्ट से मनी कमाना इज़ अ ब्लॉकेज। इट सेल्फ क्रिएट्स अ ब्लॉकेज इन योर लाइफ समवेयर, ठीक है। लेट्स नॉट डिस्कस दिस फर्दर, क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। तो जैसा आप 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर आते हो, 4D कॉन्शियसनेस या 5D कॉन्शियसनेस या 7D कॉन्शियसनेस, अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है, वहाँ तक पहुँचते हो तो आप साधनाओं में उतरते हो। और साधनाओं में जैसे भी जो भी आपका मार्ग है साधना का, उसमें आप उतरते हो तो आपको पहले तो साइकिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। साइकिक अटैक में क्या होता है, दो तरह के अटैक्स होंगे, एक डिमोनिक अटैक्स और एक होते हैं साइकिक अटैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपकी नई नई कुंडलिनी जागृत होती है, आप मेरे अकाउंट में जाके कुंडलिनी जागृत के आप साइन एंड सिम्टम्स देखना, तो आपको तो नहीं पता चलता है कि आपके ऑरिक फील्ड में क्या क्या हो रहा है। इनिशियली तो आप भी बहुत इल्यूजन और डिल्यूजन में आ जाते हो कि अब हम ना 3D वर्ड के रहे ना हम 4D वर्ड के रहे, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो क्या होता है उस टाइम पे, डिमोनिक अटैक्स बहुत होता है, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स हैं, बहुत तरह के स्पिरिट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज्ड हैं, कोई बहुत कम चार्ज्ड हैं। इनको पता चल जाता है कि ये और सब में, जैसे और सबकी रोशनी चल रही है एक एक वोल्ट की, इसकी ज़रा ज़्यादा जल रही है, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई है और एक फील्ड में, उनको पता चल जाता है। तो वो क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ टाइम में, आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कई जगह सुना है, कई जगह ये हुआ है, आप पे आक्रमण होते हैं, सोते वक्त स्लिप पैरालिसिस होता है। लड़कियां हैं तो उनको कोई सेक्सुअली ट्रैप्ट करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी जो ओजस शक्ति है ले ली जाए। और ये होता है, मैंने कई लड़कियों में भी सुना है कि सोते वक्त उनको लगता है कि समवन इज़ एक्चुअली डूइंग विद देम, और ये कोई सपना नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है, ये बैड एनर्जीज़ का आप पे ट्रैप्ड होता है। इसमें क्या करना है कि अपने फेयर से ऑपरेट नहीं करना। अब आपकी ओजस शक्ति जागृत हुई है, आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है, और आप में वो
विल है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जब आप सीधे बोलोगे जो भी है मेरे ऑरिक फील्ड में, आई डोंट अलाउ यू टू कम इनटू माय ऑरिक फील्ड, स्टे अवे, तो आपकी जो ऑरा है इतना स्ट्रांग है कि जो आप पे अटैक भी करना चाह रहे हो आप पे कुछ नहीं कर सकता। आपको लेकिन अपना जो प्रैक्टिस है उसको सात्विक रखना है। सात्विक, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, बाल अननेसेसरी खुले नहीं होने चाहिए। जब आप मेंसेस में हैं तो अपना ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है पहली कि जो आप पे डिमोनिक अटैक्स होते हैं, ये एक आध फॉर्म बताइए, कई तरीके के होते हैं। कई बार तो छोटे अटैक्स में ही निपट जाते हैं, कई बार हैवी अटैक्स होते हैं, उसमें आपको मदद लेनी पड़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात होती है आप पे साइकिक अटैक्स होते हैं कि आप 1 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, अचानक से आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, अचानक से वो तंत्र साधनाओं में मन नहीं लग रहा, आलस फैल गया है, मन में ये आ रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, जो दुनिया मज़े कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, पैसे कमा रही है, 10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला रखे, वो ज़्यादा मज़े में, ये मैं गलत आ गया, इस लाइन को आपको छोड़ने का मन करेगा। तो ये क्या होता है कि अब उन्होंने आपको डिमोनिक अटैक ट्रैप नहीं कर पाए, तो वो अब आपके माइंड में अटैक कर रहा है। आपके माइंड में ऐसे ऐसे अटैक्स होंगे कि आपको एकदम ही आपकी प्रैक्टिसों से दूर करना चाहेंगे। तो आपकी अगेन विल पावर, ये देखो एक अटैक था डिमोनिक, वो आपके रूट चक्र पे भी अटैक कर रहे हैं, यानी कि आपके फेयर सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब दूसरा आ गया सैकिक, जो आपका सैकिक अटैक हो गया, वो आपके विल पावर को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपकी विल पावर है कि चाहे कुछ भी हो गया, मैंने ये पाथ सिलेक्ट किया है, मैं इस पाथ से नहीं हटूँगा या हटूँगी, तो कोई भी साइकिक अटैक आपको रोक नहीं सकता। ये आप पे एक चैलेंजेस भी आते हैं, एक तरह से अटैक्स भी हैं, और भगवान आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इस स्टेज को पार करके दिखाओ, फिर मैं आगे तुम्हें दूसरे स्टेज में स्टेप इन करूँगा या करूँगी, समझ के, जिनकी भी आप साधना कर रहे हो। और जनरली मैं ये कहूँगी कि आप जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हो या एक अपनी को असेंट करना चाहते हो, तो प्लीज़ सात्विक तरह से ही साधना कीजिए। साधनाएं हर तरीके की होती हैं, हर तरीके की साधना फ्रूएशन में लेके आती हैं, लेकिन आप संभाल नहीं पाओगे अगर आप तांत्रिक साधना कर रहे हो, बिना गुरु के कर रहे हो तो। इसलिए एक अच्छा गुरु और मार्गदर्शन लेके ही कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। हाँ, जो हम एकदम प्योरेस्ट सात्विक करते हैं उसमें ऐसा इतना कोई बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म जो मैं आपको बता रही हूँ अटैक्स का, वो क्या होता है कि अब स्पिरिट्स ने देख लिया, डिमोनिक स्पिरिट्स ने, या जो आपका हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं आपको आपके हाईएस्ट वर्जन बनने में, वो देख रहे हैं भाई ये तो डिमोनिक अटैक से भी नहीं डरे, ये स्पिरिट और साइकिक अटैक से भी नहीं डरे, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लगेंगे। उसके भी पीछे 2 रीज़न है, एक तो कार्मिक बैगेज आप अपने जीवन का लेके आए, और कुछ ये स्पिरिट्स का भी ऐसा इनकाउंटर्ड होगा, ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आने लगेंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे जो एक्सट्रीम कलेश कर देंगे आपकी लाइफ को, एकदम हेल बना देंगे। या फिर ऐसे जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सट्रीम कोई चीज़ हो गई आपकी लाइफ में कि आपका पूरा विश्वास हट जाए कि भाई जो मज़े कर रहे हैं, जो क्लब जा रहे हैं, हर रोज़ दारू पी रहे हैं, मटन चिकन खा रहे हैं, 10 लड़कियां रखी हैं, 10 लड़के रखे हैं, ब्रह्मचार्य का कोई पालन नहीं है, उनकी जीवन में पैसा भी है, धन भी है, शौहरत सब कुछ है, और मैं इतनी तपस्या में हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर से बेइज्जती, अपमान और ये कलेश आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और एक्सट्रीम लेवल पे आएंगी, ताकि आपका एकदम फेथ शटर्ड आउट हो जाए और आप अपने पुराने वर्जन में आ जाओ, ठीक है। तो दोस्तों, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ गई लाइफ में, ये समझना कि ये भी चैलेंज है, ये भी अटैक है, और आप इस चैलेंज को जब समझ लोगे ना, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। भगवान को पाना और मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। इसलिए आपने समझना है और अपनी प्रैक्टिस तब भी नहीं छोड़नी है। प्लस जैसे आपको समझ में आता है कि ये लोग आपको ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं और आपकी जो लव पीस एंड जॉय की हार्मनी थी ना, उससे आपको फेयर गिल्ट एंड शेम की उसमें लेके आ रहे हैं, निकल जाओ, ब्लॉक करो उन कार्मिक टाइज को, कट करो उन टाइज को। जैसे जैसे आपके एनर्जी सेंटर सबसे जुड़ना बंद हो जाएंगे ना, जैसे इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, देखो कितने कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप साधना भी करोगे वो आउट हो जाएगी। आपको साधना को प्रिजर्व करना है ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाए, मोक्ष की तरफ जाओ, आपके ब्लॉक सारे चक्रास की इम्प्योरिटीज़ खुद ही क्लीन हो जाएगी। जो ये इतनी को डिपेंडेंसी में जीतो वो खुद ख़त्म हो जाएगा। बट साधना कीजिए, और जो ये कार्मिक टाइज है ना, जितने आप पार्टनर्स बनाते हो,
मैं ये नहीं कहना चाह रही कि किसी के लिए पर्टिकुलरली बोल रही हूँ, आप कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर रहे हो तो चूज़ पीपल बाय देयर एनर्जी, कि वो कौन सी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, उनका ऑरा फील्ड क्या है, किस वाइब्रेशन में वो वाइब्रेट करते हैं, तब चूज़ कीजिए और अपनी साधना को कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।